मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब पाकिस्तान मुबल्लिग आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। ये वो पाकिस्तान के खतीब हैं और वो अदीब हैं जनाब जो कूजे को समंदर को कूजे में बंद करना जानते हैं। बस बिला तखीर हजूर किबला मुबल्लिग आलम इस्लाम का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कारी साहब ने जिस तरह बताया मैं बग़ैर तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। शाह साहब क़िबला का शुक्रिया, इन्होंने आज की इस महफिल में याद किया। एक बात मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से बताने लगा हूँ और इसे अच्छी तरह सुन लें। बंदे को बकवास नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और मैं वो बात करने लगा हूँ। मैं उस रोटी के टुकड़े को हराम समझता हूँ जो मसलक से गद्दारी करके खाया जाए, और खुदा उस वक्त से पहले मौत दे दे कि जब बंदा चंद टुकड़ों की खातिर एक मसलक से गद्दारी करे। शाह साहब मेरे दाएं भी बैठे हैं, बाएं भी बैठे हैं, मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं। बातें करना आसान बात है। शाह साहब ने कहा है कि क्यों मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, मैं तो पक्का सुन्नी हूं। और मैं यहाँ कह रहा हूं खुदा के लिए हवा को खामखा देख कर बातें ना किया करो। बड़ा खुल्लम खुला ये जुमला कह रहा हूं, जो असहाब से जले उस पर भी खुदा की लानत, जो औलाद से जले उस पर भी खुदा की लानत, जो असहाब और अहले बैत का फकीर है वो हमारा अमीर है। ये मैं वज़ाह जरूरी समझना था। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कितना शार्ट कर रहा हूं। हदीस पाक में है, अगर जन्नत की औरत के दुपट्टे का दुपट्टा, जन्नत की औरत के दुपट्टे के एक हिस्से की कीमत सारी दुनिया और उसकी नेमतों से ज्यादा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, तवज्जो से सुनिए। जन्नत की औरत के दुपट्टे का एक हिस्सा सारी दुनिया और उसकी नेमतों से बेहतर है। मलिक खलील साहब जुमला इतना सुनने वाला है, आपका रक्स करने को जी चाहेगा। जन्नत की औरत के दुपट्टे का एक हिस्सा सारी दुनिया और उसकी नेमतों से बेहतर है, तो जन्नत की मलका की चादरे ततहीर की कीमत क्या होगी? बड़े कंजूस बंदे हैं जो सैयदा ज़हरा पाक की अजमत पे नहीं बोले, ऊंची आवाज से बोले। मैं अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, फिर जुमला सुनिए। जन्नत की औरत की दुपट्टे की कीमत, दुपट्टे के आधे हिस्से की कीमत सारी कायनात से बढ़कर है। ये तो जन्नत की खातून की कीमत है, तो जन्नत की मलका की चादर तदहीर की कीमत क्या होगी? मैं जो अगला जुमला कहने लगा हूं, अभी दाता साहब की ओर से फारिग हुए हैं, बात भी मैं वैसे ही करने लगा हूं। अगली बात सुनिए। आका फरमाते हैं, अगर जन्नत की औरत सिर्फ झांके जमीन पर, मशरिक से मगरिब तक नूर फैल जाए, चांद और सूरज काम करना छोड़ दें, या अल्लाह जो बोले वो तो जन्नत में जाए। आप में से जिसका मूड हो वो ऊंची आवाज से बोले। मैं जब जुमला कह चुकूंगा तो आपको महसूस होगा मैंने क्या कहा है। भाई जन्नत की औरत झांके, सिर्फ दुनिया पे झांके, चारों तरफ नूर हो जाए, आसमान का चांद और सूरज उस नूर में काम करना छोड़ दे। शाह जी इस जुमले को सुनकर सारे ही दुआ देंगे। जन्नत की औरत के जमाल का ये आलम है। जन्नत के सरदार कितने सोने होंगे। आप सैयदों के आस्थाने पर आए हैं और मैंने जन्नत के सरदार किनको कहा? इमाम हसन और इमाम हुसैन को। ऊंची आवाज से बोले, फिर मैं अगली बात अर्ज करता हूं। अरे ये जो जन्नत में हूरे हैं, औरतें हैं, ये कनीज़े हैं मदीने के ताजदार की, ये नुकरानियां हैं मोहम्मद अरबी की, जिनकी नुकरानियों के हुस्न का ये आलम है, उनके शहजादों के हुस्न का आलम क्या होगा? बोले जिसने उस जन्नत में जाना है जिसके मालिक हसन हुसैन है, वो ऊंची आवाज से बोले। मैं अगला जुमला कहना चाहता हूं, बिल्कुल इधर ही कहना चाहता हूं। क्या शान है मौला मुर्तजा की।
अली पाक के नाम पे भी ऊंची आवाज से, क्योंकि मैंने ये बात भी करनी है, जो सहाबा से चले उस पर भी लानत, और जिससे अली बर्दाश्त न हो उस पर भी लानत। जिसके सीने में ईमान होगा वो जिएगा भी अली अली करते, मरेगा भी अली अली करते। नारा हैदरी, हाथ खड़ा करके नारा हैदरी। और देखना मौला अली की शान पे मैं बड़ा सादा जुमला कह रहा हूं, लेकिन आपको सदियों ना भूले। क्या कहना उस अली का जो जन्नत की मलका का शौहर है। ये सैयदों को कोई सुरखाब के पर नहीं लगे होते। सैयद की शान इसलिए ऊंची नहीं कि वो तहज्जुद गुजार होता है। सैयद की शान इसलिए ऊंची नहीं है कि उसकी दाढ़ी किसी से बड़ी होती है या उसका वजूद ज्यादा होता है। सैयद की शान इसलिए बड़ी है कि वो सैयदा ज़हरा की औलाद है। कायनात में एक ही मां है, कयामत तक उसकी औलाद में जो भी पैदा होगा पैदा होते ही सरदार होगा। जो लोग नमाज में दुरूद पढ़ते हैं जरा एक दफा दाएं हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे जाने दें। दुरूद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, सारे बोलो व अला। मलिक साहब मैं हैरान इस बात पर होता हूँ, मौलवी साहब, पीर साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, खान साहब, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब घुटने टेक के जिन पर दुरूद पढ़ते हो, सलाम फेर के उन्हीं से करते हो। आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और घुटने टेक के जिन पर दरूद पढ़ते हो, सलाम फेर के उन्हीं से करते हो। लोग पूछते हैं हसन हसन क्यों करते हो, हुसैन हुसैन क्यों करते हो, जलसों में जिक्र अहले बैत क्यों करते हो। मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, बेगैरती नहीं की हुई। हमारी तो नमाज में भी हसन हुसैन है, जलसों में भी हसन हुसैन है। बारह बजे पीरा दुआ करनी है तो 15 मिनट तो मेरी तकरीर का हक है ना। नहीं नहीं कोई असी तो इतने हाँ ना शाह जी, असी इतने हैं, टकड़ा मसला है। मेरे वाल तको, मेरे वाल तकोगे तकरीर कुछ तकन नाल होंदी है। मेरा नबी लेटा हो तो छाती पर हसन हुसैन। या अल्लाह जड़ा नबी दे बच्चों ते बोले ते बच्चों दुख ना आवे। फिर उच्ची आवाज में बोलो, मेरा नबी लेटा हो तो छाती पर हसन हुसैन। मेरे नबी सजदे में हूं तो पुष्ट पर हसन हुसैन। मेरे नबी बाजार में हूं तो कंधों पर हसन हुसैन। मैं जरा वो बोली बोलूं जो आपको समझ आए। आप पीर साहब के पास है, बच्चा डरता है। पीर साहब ने कहा दम करने लगा हूं, कोई बुरी चीज आपके करीब नहीं आएगी। मैंने बंद बांध दिया है चारों तरफ से, कोई आ ही नहीं सकता। अब मेरी तरफ देखिए, नबी की छाती पर हसन हुसैन, नबी की पुष्ट पर हसन हुसैन, कंधों पर हसन हुसैन। हुजूर ने फरमाया मैं इनके हिसार में रहता हूं, मुझ तक वही आएगा जो इनको सलूट करेगा। जब तक हसनैन को सलूट नहीं करेगा मुझ तक आ ही नहीं सकता। अब देखिए मैं कितना शार्ट करके आपको तकरीर सुनाने लगा हूं। मेरा दिल करता है एक बात मैं हजरत उमर पाक की भी कर लूं, जिनका कलेजा ठंडा हो वो बोले। और देखना पेंडू किस्म का बंदा हूं, किस प्यारे अंदाज में बात करने लगा हूं। हजरत उमर के बारे में हुजूर ने फरमाया उमर तुम जिस राह से गुजरो उस राह पे शैतान आता ही नहीं। कारी यूनुस साहब बंदा रास्ते से गुजर जाए मलिक साहब तो दो चीजें वहां होती हैं पीर साहब, या कदमों का निशान तो या बंदे की बू। बंदा गंदा हो तो बदबू होगी, बंदा अच्छा हो तो खुशबू होगी। उमर जहां से गुजरेंगे खुशबू होगी। भाई जी मेरे वाल देखो हाथ जोड़ के कोई मसला अकीदे की गल भी सुनो। हजरत उमर जिस राह तो गुजर जान शैतान उस राह ते नहीं आंदा। शैतान को उमर की खुशबू नसीब ही नहीं। आप ऊंची आवाज से बोलेंगे तो फिर मजा आएगा। शैतान को उमर की खुशबू नसीब ही नहीं। सीने में ईमान होगा तो खुशबू उमर आएगी। मेरा अगला जुमला सुनिए, तड़प जाएंगे आप। मेरा
उमर जहां से गुजर जाए शैतान वहां पे नहीं आता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, शैतान उमर के नक्शे कदम को बर्दाश्त नहीं करता, पूरे उमर को कैसे बर्दाश्त करेगा? जिसके सीने में ईमान होगा, उमर का प्यार उसकी जान होगा। अच्छा, आप नारे, मैंने बात कर दी है, नारा कोई जरूरी है, मेरी बात सुने। उमर जिस राह से गुजरे उस रास्ते पे शैतान, जेड़े शैतान ते तरस खांदे हो ना बोलो, जेड़े उमर आले ऊंची बोलो। शाह साहब मैं आपको और प्यार की बात बताऊं, सारी कायनात खुदा से नबी मांगती है और मुस्तफा ने खुदा से उमर मांगा। मैं जो जुमला कह रहा हूं, अगर सीने में नूरे ईमान हुआ तड़प जाओगे। अरे जो नबी की चाहत हो उसको कोई शैतान कैसे पसंद करे? अब सुनो, जो रास्ता उमर का होगा वो रास्ता कभी शैतान का नहीं होगा। अब हजरत उमर हजरत मौलाए कायनात के बारे में कहते हैं, हाजा मौलाया, अली मेरा मौला है। ऊंची आवाज से बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो। अरे जिसको उमर से प्यार होगा उसका ये नजरिया होगा कि जिसके सीने में उमर का प्यार है उसका मौला हैदर कर्रार है। जेड़ा बंदा नारा हैदरी दी वारी ना, जिदियां लाइटां डिम होण ओ भी बंदे दा पुत्र नहीं, जिदे मत्थे ते वट पवे ओ भी चोटी दा बेगैरत है। मुसलमान हो ये जड़ा अली दे नाम ते बोले। मैं लवान लगा, एक मिनट लवान लगा ना, नाले मेरी एक होर गल सुनना। साडे वर्गे नारा ना लाण, इन्हां दी अपनी बदकिस्मती है। जिदे नारे लाण वाले चो एक बंदा दाता अली होवे, दूसरा बंदा हिंदुल वली होवे, तीसरा बंदा गौसे चली होवे, ते पूरी जमात जमाते वली होवे। कारी साहब है जड़ा मैं अगला जुमला आखना है भाई, ये इको दी नजर ना हो जाए। अली मुकद्दरों का वो धनी है, जन्नत की मालकिन का शौहर है, जन्नत के मालिकों का बाप है। अज दी जुबान अपनी होवे, सुन्नियां दे मजमे च किराए वाली जुबान नहीं चलती। वफादार बोलो, उच्ची आवाज नाल बोलो। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, जन्नत की मालकिन का शौहर है, जन्नत के मालिकों का बाप है, नबी का वीर है, सारी उम्मत का पीर है। अच्छा, इल्म तकसीम करते हैं मौला अली, विलायत बांटते हैं मौला अली, ईमान के महकमे का अमीर है मौला अली। अली दे नां ते ना बोले इनू रूड़ी ते सुटो, अली दे नां ते बोलो ते फिर इनू मुंह च रखो। जिन्हां दी चंगी जुबान होवे वो बोले, हर बंदा ना बोले। मैं शाह साहब कदे सोचदा जदों नारा हैदरी तू कोई सड़े, मैं कहना लानतिया अली मारिया मरहब नू है, वट तैनू है, रिश्ता की है? अली अली तू कोई सड़े, मैं कहना अली ने मारिया अमर इब्ने अब्द वुद नू है, तेनू खुदा बर्बाद कर दे, सड़दा तू है। अपना टेस्ट करा डीएनए, तेरा खून अमर इब्ने वुद नाल ते नहीं मिलता। बड़ा बेगैरत है वो आदमी जो 11वीं खाए और अली अली ना करे। बड़ा बेहया है वो आदमी जो दाता साहब का लंगर खाए और अली अली ना करे। बेहया है वो आदमी जो गरीब नवाज का लंगर खाए और अली अली ना करे। आप पूछेंगे वो कैसे? मैंने कहा रोटी खाए अली के बच्चों की और अली अली ना करे। हम सुन्नी हैं, हम मर तो सकते हैं, अली अली नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि हम तो पल रहे हैं गौस के लंगर पर, ख्वाजा के लंगर पर, दाता के लंगर पर। हम जिएंगे अली के लंगर पर, मरेंगे अली के लंगर पर। मैं चाहता है
अल्लाह अल्लाह खुश रखे तुहानू। एक मिनट सारे बोलणगे भाई जी ये कोई पत्थर दे बने हुए तो नहीं, नाले अली दी खातिर ते पत्थर भी बोल देन। मैं जरा सारे को चाहना सारे मिल के बोलो 5 तन में, आपने कहना अली 5 तन में, 5 तन में, 5 तन में। ए जेड़े चुप बैठे हो सारे बोलो 5 तन में। मेरे को बड़े तरीके ने, मैं को पहली दफा तुहाडे नाल बात थोड़ा पे या अल्लाह जेड़ा अली दे नाम ते बोले इनु अली दे खाते पा, ते जेड़ा ना बोले दा खाता वक्खो वक् कर। हुन जेड़ा अली दे खाते पैना चाहंदा उतनी आवाज में बोले 5 तन में, खुलाफाए राशिदीन में। स्टेज वाले भी सारे बोलो नहीं तो थले ले जाओ। 5 तन में, खुलाफाए राशिदीन में, सहाबा में, यारों में, रिश्तेदारों में, 5 तन पाक में, खुलाफाए राशिदीन में, खुदा के घर में, मुस्तफा के घर में। नई शब्द में फिर कहने लगा हूं, पहले तो सुनो, खुदा के घर में, मुस्तफा के घर में, 5 तन पाक में, खुलाफाए राशिदीन में, अहले बैत में, सहाबा में। अरे अगर आंख में हया हो किधर भी देखो अली 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 होगा। वैसे मैं मौलवी साहब को एक मशवरा देना, इस मौलवी की मुराद मेरे मसलक का मौलवी नहीं, ना 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 ना, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जरा अली तो सड़े। बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कहते चिश्ती साहब ने फुलां को लगाई, मैं उस बेगैरत को लगा रहा हूं जो सुन्नी नहीं। गलत गल है, फलाना सुन्नी साहबा नहीं मनता, तो मैं सानू की बीमारी पई है जेड़ा साहबा नूं भौंक के उन्हें सुन्नियां च रखी है। फलाना अली को नहीं मानता, मैंने कहा वो सुन्नी नहीं। सुन्नी मर तो सकता है, ना किसी सहाबी का गद्दार हो सकता है, ना मौला अली का गद्दार हो सकता है। और मैं बात दफा हैरान होना, मौला अली की शान बयान करो ना, तो कहते नहीं आपने सहाबा की शान बयान नहीं की। मैं अगर सिखा तुझे किसी ने बताया नहीं कि अली सहाबी हैं? बड़े ढीले बोले हो, हाथ चुको तेरा मैंने पता लगे अली पाक में सहाबी केड़ा केड़ा बनता है। मैं कह इको ही अली है। मौली साहब परेशान ना होया करो, जिहदा हिस्सा रब डबल बनावे तुसी क्यों सिंगल करन तुरे हो? सहाबा में भी अली, अहले बैत में भी अली। लो जी आज की तकरीर की मेरी आखिरी गल ऐ शाह साहब नालों आन जान लगा रहेगा, इस गल से क्लियर हो। मुझे भी कल एक बंदा कहने लगा जी आप उधर जा रहे हैं, मैं कहा हाँ जी जिधर मैं जा रहा हूं तो ठीक ही जा रहा हूं ना। हुण असीं रेड़ियां को पुछ के आइए, एक बंदा तो डंके की चोट ते आंदा मैं सुन्नी हां, विचों तुसीं आप विचों ठीक हो। जेड़ा बंदा विचों ठीक होवे ते ओदी जुबान ते यकीन करके फिर दूसरे नूं विचों ठीक ना मान लवे। अगर शाह साहब सुन्नी ना होते अल्लाह की कसम में कभी इधर ना आता, बिल्कुल ना आता। मुझे रोटी टुकड़ मदीने का ताजदार देता है और किसी शय की कमी नहीं। और हम किसी के बाप के लाहौर में नहीं रहते, हम दाता के लाहौर में रहते हैं। खबरदार आज के बाद कोई बकवास ना करे, ये मैं हाथ उठा के कह रहा हूं। ये सारे सहाबा को भी सलाम करते हैं और मोहम्मद के घराने को भी सलाम करते हैं। शाह वली सरकार जिंदाबाद। आस्ताना आलिया पीर बाबा फजल शाह वली सरकार जिंदाबाद। पीर सैयद अली रजा फजल शाह साहब सरकार, पीर सैयद अली रजा शाह साहब सरकार। यार लोग गैरों को अपना बनाते हैं, तुम अपनों को गैर बनाते हो। शाह साहब मुझे कह रहे थे कि मैंने अजमत सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस करवानी है, और मैं शाह साहब को ये बात कहना चाहता हूं, अगर अजमत सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस कर, पहले मेरा जुमला सुन लें, अजमत सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस करवाएंगे तो कोई एहसान थोड़ा ही है। सिद्दीक़ अकबर नबी पे लुट गए, गुंबद खजरा का मकी राजी होगा जिसे मैंने पहलू में सुला रखा है। मेरी औलाद उनको सलाम करके मुझ मोहम्मद को खुश कर रही है। फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूं, तुहाडे कोल पूछना चाहना, जेड़ा गुंबद खजरा नूं बाहरों वेखे वो तो जन्नती है, ते जेड़ा नाल लेटे ओ नहीं ऊंची आवाज नाल बोलो, ऊंची आवाज नाल बोलो फिर मजा आएगा। मेरा ये जुमला सुन ले,
सिद्दीक अकबर की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि सिद्दीक मेरे नबी का वो यार है जिसे मौत भी मोहम्मद से जुदा न कर सकी। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ कारी साहब अल्लाह दी कसम ਜਿਹੜਾ मैं जुमला आखन लगा ਇਹਨੂੰ प्यार नाल सुनिया जे सिद्दीको फारूक नबी दे नाल सौण इस मुकद्दर दा शरीक ते जिब्राइल भी नहीं है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज नाल बोलो, कोई फरिश्ता भी नहीं है। किसी बेहया को इस बात का क्या पता कि अर्श कुर्सी और जन्नत से ऊंचा है मोहम्मद का रोजा। मेरे नबी की कब्र अनवर, अरे जन्नत अर्श कुर्सी से ऊंची जगह पर हुजूर आप भी लेटे हुए हैं, अबू बकर उमर को भी लिटाया हुआ है। मैं इधर शाह साहब किबला के पास आया हूं तो मैं इनके जिम्मे हूं ना। शाह साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मेरे जिम्मे। मैं कारी यूनुस साहब के घर जाऊं, मैं कारी साहब के जिम्मे। कारी साहब मेरे घर है, मेरे मैं मलिक खलील साहब के पास जाऊं। मैं अभी सोच रहा था कि दादा साहब आप नजर ही नहीं, हमने आपके लिए दुआ कर छोड़ी थी और मुझे ये परेशानी थी, आपको अल्लाह सलामत रखे, कहीं तकलीफ ना हो गई हो। मैं इसलिए दादा साहब की गुलामी की वजह से, वगरना मुझे मलिक खलील साहब से कोई और तमाशमा नहीं है। तमा सिर्फ एक ही है कि ये भी दाता का फकीर है, मैं भी दाता का फकीर हूं। मैं मलिक होने की वजह से नहीं इनका नाम ले रहा, मैं इनको हुजूर का फकीर होने की वजह से नाम ले रहा हूं। मैं कोई मिजाज का इतना अच्छा बंदा नहीं हूं जो सुन्नी है पक्का नबी का नौकर है, हम उसके नौकर बस। मैं अगली बात कह रहा हूं, जो जिसके घर में होता है उसके जिम्मे होता है। इन भंगियों चरसियों को बताओ हया किया करो। सिद्दीक उमर अपने घर में नहीं सोए हुए। आखिर तक जितने मुसलमान किस्म के लोग बैठे हो सारे बोलो, हाथ चुक के बोलो, सिद्दीक अकबर अपने घर में नहीं सोए हुए, मुस्तफा के घर में सोए हुए हैं। और कारी यूनुस साहब, ये अगला जुमला मैं खड़ा होकर कहने लगा हूं, जुमला इतना बड़ा है। गारे सौर में सिद्दीक अकबर ने नबी के आराम पे पहरा दिया, सांप काटता रहा, सिद्दीक ने पाँव न हटाया। मेरे नबी ने कहा, अबू बकर तेरा पहरा मुझे पसंद आ गया, गार में तेरा पहरा मुझ पे था, कोई जहरीला तूने मुझ तक नहीं आने दिया, मजार में तुझ पे मेरा पहरा है, कोई कमीना तुझ तक नहीं आने दूंगा। नारे तहकीक हकचारिया, नारे तहकीक हकचारिया। आस्ताना आलिया पीर बाबा फजल शाह वली सरकार, हजरत पीर फजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आने वालों पीर अली रजा शाह साहब फजल शाह साहब की मौजूदगी में, उनके साहबजादे की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, कुछ हया करो। जिसे नबी पहलू में लिटाए जवाब उसका भी कोई नहीं, और जिन्हें छाती पे लिटाए जवाब उनका भी कोई नहीं। आपको पता है हर कोई अपने माँ बाप की तारीफ पे खुश होता है। मैं इस बुजुर्ग को खुश करना चाहता हूँ हसनैन की अजमत को सलाम करके, और दो गल्लां सिर्फ करनी है, गल खत्म। पहली गल, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, हुजूर के हुस्न के दो हिस्से हैं, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। खुदा दा नाम जे, अल्लाह दा वास्ता जे, नमाज दे चक्कर च ना रहना, दाढ़ी दे चक्कर च ना लेना। जिन्हें हुसैन नूं शहीद किया उन्हें कुत्तियां उस दिन भी नमाज बाजमात पढ़ के शहीद किया। दाढ़ी है सी, नमाज है सी, अजान है सी, तकबीर है सी, सजदे है सन, सिर्फ हुसैन नहीं सी। मेरा एक जुमला सुन लवो, मौलवी होवे, सजदे करे, दाढ़ी रखे, टोपी पावे, अजान देवे, नमाज पढ़े, खुतबे पढ़े, अगर हुसैन नाल प्यार ना करे समझो यजीद दा एजेंट है, जे हुसैन नाल प्यार करे समझो मुहम्मद दे पुत्र दा हुर लगा फिरदा है। एडे प्यार नाल करन लगा
सुनते बैठे हो मुसलमान किस्म दे आखिर तक मजा ना आवे तो मेरा जुमला वापस कर दें। उस हसन की अजमत मैं किस तरह बयान करा जिदा छोटा हुसैन है। सुनियो जो तुहाडी जुबाना हुसैन वास्ते होन तो सारे बोलो। मैं शायद ये जुमला सुनिया जी, मेरे पाक नबी ने मौला अली दे पाक मुंह में अपनी जुबान रखी, हसन पाक दे मुंह में अपनी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह में अपनी जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह में अपनी जुबान। तुसी सुभान अल्लाह ना आखो थके होने हो। या अल्लाह जड़ा इस जुबान ते भी ना बोले मुड़ो दी जुबान नहीं कोई होर बुलाई है। गल सुनो, अली पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान, हसन पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह में नबी पाक दी जुबान। तुसी चंगी शहद चंगी थां ते रखते हो, लंगर रखना होवे ते बर्तन साफ, दुध रखना होवे ते बर्तन साफ, पीर सामने बिठाना होवे ते जगह साफ। मेरे नबी ने जिन्ना मुंहां में जुबान रखी है, हुजूर नूं वो मुंह किड्डे प्यारे लगे होने ने। सुभान अल्लाह। सरकार ने मौला अली सैयदा ज़हरा हसन पाक हुसैन पाक दे मुंह में अपनी जुबान रख के इस गल का ऐलान किया, लोको गिनोगे ते पंजा जुबान साडी एक है। 28 सफर नूं इमाम हसन दा यौम शहादत है। हसन पाक दी वारी कोई बंदा इधर उधर ना वेखे, मेरे वाल तक के। मैं जड़ा जुमला आखन लगा गौर नाल करो। हजरत ज़हरा पाक दी गोद मुबारक हसन पाक ते हजरत सैयदा ज़हरा पाक लोरियां देन। क्या मेरे मां बाप तेरे ते कुर्बान होन, तू ते मेरे पापा दी तस्वीर है। कारी साहब मैं चूंकि अल्लाह दे फजल नाल अंदरों बाहरों फुल किस्म दा चिश्ती हां ते जेड़ी गल मैनू फस जाए मैं उस तो अगे जा नहीं सकता। बच्चा जम्मिया मले खलील के घर, किसी आख्या दादे ते गया, किसी आख्या नाने ते, किसी आख्या प्यो ते, किसी आख्या मां ते। उन्हें आख्या जो निक्का जिहा बच्चा बड़ा होएगा वादे हो जाएंगे, नैन वगैरह किदे उत्ते गया है। मैं पूछना चाहना हसन मां दी गोद च होवे ते नबी दी तस्वीर है, पता नहीं ये हुस्न जवानी चढ़िया होना ते की होया। बड़े कंजूस आदमी हो जड़े इस हुस्न ते नहीं बोले। जदों ये हुस्न जवानी चढ़िया होना है, ए फिर किसी और बंदे को ना पूछो, ए पूछना है तो खलीफतुर रसूल बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक अकबर तो पूछो, जेड़ा बंदा हजरत इमाम हसन नु मोंडियां ते जाके ऐलान करे बे अभी शफीउम बिन नबी, हसन तेरे ते मेरे मां बाप कुर्बान हो जान, तू निरी तस्वीर है मोहम्मद अरबी दी। आखिरी गल सुनो, सैयदना दी लजपाली एक बंदा मुल्क शाम विच आया, हसन पाक ते दी निगाह पै गई। मदीने वाले नबी पाक दा ते विसाल हो गया, भी एडे सोहने लोग मदीने विच है। जरा फिर जुमला सुनिया जे तुहानू सुन नहीं सके। उन्हें आख्या नबी आखिरी नबी दुनिया तो विसाल फरमा गए ते एडा सोहना चेहरे ते नबूवत वाला उसने ये कौन है? मदीने शरीफ वाले आख्या अल्लाह दे बंदिया मौला अली दा पुत्र है, ज़हरा पाक दा नूरे नज़ारे ना एदा इमाम हसन है। वो शाम दे रहने वाला सी। अच्छा जेड़ा हसद होंदा है ना, अकीदा नहीं होंदा, बीमारी है। ये ऐसी नामुराद बीमारी है, लग जाए उम्मती होकर नबी दे सलाम नाल सड़ी जाएगा। ये अकीदा नहीं है। वो आखन गल है इतना सोहना पुत्र अल्लाह ने अली नूं दे दिता है, फिर भी सबर ना होया। आखन लगा तेरा प्यो इंज दा, तेरी मां इंज दी, तू इंज। हसन पाक चुप करके सुनते रहे। तुहानू पता है कुत्ता भौंकदा होवे ते शरीफ आदमी खलो ही जाता है। वो भौंकदा रहा, हसन पाक चुप करके खलोते रहे। ए गल सुन जाओ तो क्यामत तक हुजूर दी आल दी लंगर ते जियो। हसन पाक ने आख्या जदों भौंक भौंक के थक गया ना, हसन पाक आख्या भुख लगी होवे ते रोटी खवावां। मैं दुआ करना या अल्लाह जड़ा इस गल ते बोले हसन दे लंगर ते पले। भुख लगी होवे ते रोटी खवावां। उन्हें आख्या हद हो गई। फरमाया मदीने शरीफ किसी नाल काम होवे ते करा दें।
कमीना ऐसी कोई हयाला होंदा ते हाथ पड़ के कहंदा जरा चल ना नाने दी बारगाह विच असी ते उत्ते आशिक लभदे फिरने आ। इमाम हसन ने अगली गल की मुसाफिर लगना घर ना होवे ते घर दियां जेडे निक्के निक्के हौसले वाले लोग छोटे छोटे गल गल ते लड़ पैंदे हो हसन पाक दा उसवा वेखो उन्हें कड़ियां गालां ते हसन पाक आख्या भुख लगी हो रोटी खवावां काम होवे ते करावां घर चाहिदा होवे ते घर देआं। एक बारी आहिस्ता आहिस्ता हाथ चुको असी सारे फकीर हां हसन पाक दे हाथ थले जान दो बस मैं इतना हाथ चुकाना सी। मलिक साहब मैं हौले हौले गल करना चाहना जेड़ा हसन पाक बकवास करने वाले नूं इतना कुछ पुछदा है कदे ते नौकरां नूं ही पूछेगा ना की चाहिए। शान अहले बैत शान अहले बैत आस्ताना आलिया पीर बाबा फजल शाह वली सरकार। मेरा सिर्फ कलेजे ही ठंडा नहीं होना जाती कर मैं गल ना करा जिदा पुत्र अली हजवेरी इतना सखी है जेड़े मनते हो सखी ऊंची आवाज नाल बोलो। मैं फिर जुमला आखन लगा ओए नबी दी आल दे नौकर बन जाओ जो बकवास करने वालों को इतना देते हैं खुदा ही जानता है वो प्यार करने वालों को कितना देते होंगे। मैं शाह साहब को मुबारकबाद पेश करना ते आज तो बाद मेरे नाल वादा करो हर थां ते तुहां सफाइयां नहीं देनी जे तुसां और किसी थां ते सफाई दी तो मुड़ के असां इत्थे नहीं आना। क्या बात वाह साडे कोल यह काम नहीं होंदा। मैं फिर मैं कोई असी कोई कमी लगने आल दे कमी जरूर हाँ मैं हाथ चुक के आखन दिया मैनू शाह साहब ने कहा यार मैं सुन्नी हाँ मैनू किस खाते पाते हो ते असी ते आहले बैत दा कुत्ता किसी नूं ना देइए सैयद क्यों देइए। हाय 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 वाह वाह मुफ्ती साहब क्या बात है क्या कहने वाह 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 सैयद क्यों देइए किसी को और को बीमारी हो तो ये जो आपने यहाँ मेरी तकरीर सुनी है ये सिवाय आले सुन्नत के स्टेज के कहीं और हो सकती है। और मेरी ये बात याद रखना कयामत तक जो किसी सैयद को जलील करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। मौलवी हो नाथ खां हो कोई भी हो चार पैसे आ जाएं तो इतना ना कट जा कमी को कमी रहना चाहिए। मैं भी छोटा सा मौलवी हूं मेरे सर पर कुरान रख दें जितने हुजूर की आल हैं आले मोहम्मद के कमी को मोहम्मद इकबाल चिश्ती कहते हैं। मेरा ये दिमाग खराब नहीं है मैं बड़ी शय हूं मैं कुछ भी नहीं हूं मैं आले रसूल का नौकर हूं।